आप समस्त देशवासियों को सब प्रेम जय माता की, जय श्री राम। आज मैं आपको श्री राम जन्मभूमि अयोध्या प्रभु श्री राम के मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, संपूर्ण इतिहास इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने जा रहा हूं। आपसे निवेदन है कि हम अपने प्रभु राम के बारे में अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो के माध्यम से शेयर करें। चलिए प्रारंभ करते हैं। सन 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या के रामकोट में स्थित राम जन्मस्थान मंदिर को तोड़कर उसी स्थान पर मंदिर के अवशेषों से इस्लामिक ढांचे का निर्माण करवाया। 3 गुंबद वाले इस ढांचे को मस्जिद जन्मस्थान कहा गया। सन 1530 से सन 1556 तक राम जन्मस्थान मंदिर टूटने से हिंदू आहत थे। उन्होंने सतत संघर्ष किया। इस दौरान 10 युद्ध हुए। स्वामी महेशानंद साधु सेना लेकर लड़े और रानी जयराज कुमारी स्त्री सेना दोनों बलिदान हो गए। सन 1556 से सन 1605 में यह काल अकबर का काल था। इस दौरान 20 युद्ध हुए। स्वामी बलरामाचार्य वीरगति को प्राप्त हुए। बाद में अकबर ने बीरबल और टोडरमल की राय लेकर इस्लामिक ढांचे के सामने एक छोटे से चबूतरे पर हिंदुओं को पूजा अर्चना की अनुमति दे दी। सन 1528 से सन 1731 के समय हिंदू राम जन्मभूमि पर कब्जा चाहते थे, जिस पर इस्लामिक ढांचा बना दिया गया था। इस कालखंड में 64 लड़ाइयाँ लड़ी गईं। सन 1650 से सन 1707 तक यह औरंगजेब का समय था। इस काल में गुरु गोविंद सिंह, बाबा वैष्णव दास, कुंवर गोपाल सिंह ठाकुर, जगदम्बा सिंह आदि के नेतृत्व में कुल 30 लड़ाइयाँ लड़ी गईं। बात है सन 1822 की। फैजाबाद अदालत के मुलाजिम हफीजुल्लाह ने सरकार को एक रिपोर्ट भेजी जिसमें कहा कि राम के जन्मस्थान पर बाबर ने मस्जिद बनवाई थी। सन 1852 की बात है। निर्मोही अखाड़े के संतों ने दावा किया कि बाबर ने मंदिर तोड़कर इस्लामिक ढांचा बनवाया। सन 1855 में जन्म स्थान के पास हनुमानगढ़ी पर बैरागियों और मुसलमानों के बीच लड़ाई हुई। वाजिद अली शाह ने 5 दस्तावेजों समेत ब्रिटिश रेजिडेंट मेजर आर्टम को पर्चा भेजा जिसमें लिखा था कि इस ढांचे को लेकर हिंदू और मुसलमान में तनाव रहता है। सन 1858 की बात है। अंग्रेजी सरकार ने इस स्थान की घेराबंदी करवाते हुए ढांचे के अंदर का हिस्सा मुसलमानों को नमाज के लिए तथा बाहर का हिस्सा हिंदुओं को पूजा अर्चना के लिए दे दिया गया। बात है सन 1860 की। डिप्टी कमिश्नर फैजाबाद की अदालत में ढांचे के खादिम मीर रज्जब अली ने एक एप्लीकेशन लगाई कि परिसर में एक निहंग सिख ने निशान साहिब गाड़कर एक चबूतरा बना दिया, वह हटाया जाए। सन 1877 में मुसलमानों को ढांचे में जाने के लिए दूसरा रास्ता दे दिया गया। 15 जनवरी 1855 में निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने चबूतरा जहां पूजा अर्चना होती थी, अदालत से वहां मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी। 24 फरवरी 1885 में फैजाबाद की जिला अदालत ने महंत रघुवर दास की अर्जी को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह जगह ढांचे के बेहद निकट है। चबूतरे पर रघुवर दास का कब्जा है। दीवार उठाकर चबूतरे को अलग किया जा सकता है लेकिन मंदिर नहीं बना सकते। 17 मार्च 1886 की बात है। जिला जज फैजाबाद कर्नल कैमियर ने माना कि ढांचा हिंदू के पवित्र स्थान पर बना हुआ है। साथ ही कहा कि अब देर हो चुकी है। 356 वर्ष पुरानी गलती को सुधारना उचित नहीं। सभी पक्ष यथास्थिति बनाए रखें। 20-21 नवंबर 1912 में बकरीद पर अयोध्या में गौहत्या के विरुद्ध पहला दंगा हुआ। 1906 से ही यहाँ पर म्यूनिसिपल कानून के अंतर्गत गौहत्या बैन थी। मार्च 1934 में शाहजहांपुर में गौहत्या को लेकर दंगे हुए। हिंदुओं ने इस्लामिक ढांचे को तोड़ने के प्रयास किए। ढांचे का गुंबद और दीवार क्षतिग्रस्त हुए। अंग्रेजी सरकार ने बाद में इसकी मरम्मत कराई। सन 1936 में इस बात की कमिश्नरी जांच कराई गई क्या कि इस्लामिक ढांचे बाबर ने बनवाया गया था। 20 फरवरी 1944 आधिकारिक गजट में यह जांच रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसमें माना गया कि इस्लामिक ढांचा बाबर नहीं बनवाया था। 22-23 दिसंबर 1949 ढांचे के अंदर रामलला प्रकट हुए। मामला गरमाया। दोनों पक्ष ने केस दायर किए। सरकार ने इमारत में ताला लगाते हुए कुर्की के आदेश दे दिए। अदालत ने पूजा अर्चना की अनुमति जारी रखी। 29 दिसंबर 1949 फैजाबाद म्यूनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन
प्रियदत्त राम को परिसर की रिसीवर नियुक्त कर दिया गया। 6 जनवरी 1950 में हिंदू महासभा के गोपाल सिंह विशारद और दिगंबर अखाड़े के महंत परमहंस रामचंद्र दास ने फैजाबाद अदालत में एक याचिका दायर कर जन्म स्थान पर स्वामित्व का मुकदमा दायर किया। दोनों ने वहां पूजा पाठ की अनुमति मांगी। सिविल जज ने भीतरी हिस्से को बंद रखकर पूजा पाठ की अनुमति देते हुए मूर्तियों को न हटाने का अंतरिम आदेश दिया और मुस्लिम पक्षकारों को पूजा रुकावट न डालने के लिए पाबंद किया। अप्रैल 1955 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 मार्च 1951 को सिविल जज के इस अंतरिम आदेश पर मोहर लगाई कि यहाँ पूजा अर्चना जारी रहेगी। दिसंबर 1959 निर्मोही अखाड़े ने इस विवाद पर तीसरी याचिका दायर कर मंदिर स्थान पर अपना दावा ठोका और स्वयं को राम जन्मभूमि का संरक्षक बताया। 18 दिसंबर 1961 को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने ढांचे में मूर्ति के विरोध में याचिका दायर की और दावा किया कि ढांचे और उसके आसपास की जमीन एक कब्रिस्तान है जिस पर उसका दावा है। यह इस मामले में चौथा वाद था। अगस्त 1964 जन्माष्टमी के अवसर पर मुंबई में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई। इस स्थापना सम्मेलन में संघ के सरसंघचालक माधव सदाशिव गोवलकर, गुजराती साहित्यकार कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, संत तुकोजी महाराज और अकाली दल के मास्टर तारा सिंह उपस्थित थे। 8 अप्रैल 1984 में दिल्ली के विज्ञान भवन में संतों का एक सम्मेलन हुआ। इसे धर्म संसद नाम दिया गया। धर्म संसद में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मुक्ति का मुद्दा उठा। जून 1984 में दिल्ली में जन्मभूमि स्थल पर मंदिर निर्माण के लिए हिंदू समूह ने राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति बनाई। इसके अध्यक्ष महंत अवैधनाथ और परमहंस रामचंद्र दास तथा महामंत्री नृत्य गोपाल राम इसके उपाध्यक्ष बने। देश भर में राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए रथ यात्रा निकाली गई। 18 सितंबर 1985 में दिल्ली में जगत गुरु रामानंदाचार्य शिवरामाचार्य के नेतृत्व में श्री राम जन्मभूमि न्यास का गठन हुआ। अशोक सिंघल इस न्याय के प्रबंधकर्ता और विष्णु हरि डालमिया कोषाध्यक्ष बने। स्वामी शिवराम आचार्य को न्यास का धर्मकर्ता बनाया गया। 1 फरवरी 1986 में फैजाबाद के वकील उमेश चंद्र पांडे की याचिका पर जिला जज फैजाबाद के एम पांडे ने आदेश दिया कि ढांचे के ताले खोल दिए जाएं और हिंदुओं को वहां पूजा पाठ की अनुमति दी जाए। इस निर्णय के 40 मिनट के अंदर ही सिटी मजिस्ट्रेट ने राम जन्मभूमि के ताले खुलवा दिए। मुसलमानों ने हिंदुओं को पूजा पाठ की अनुमति मिलने का विरोध किया। 3 फरवरी 1986 में मोहम्मद हाशिम अंसारी ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ताला खोले जाने के जिला जज निर्णय को रोकने की अपील की। सैयद साहबुद्दीन ने ताला खोले जाने के विरोध में 14 फरवरी को देश भर में शोक दिवस मनाने की अपील की। 6 फरवरी 1986 में ताला खोले जाने के विरोध में लखनऊ में मुसलमानों की एक सभा हुई जिसमें बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के गठन की घोषणा हुई। मौलाना मुजफ्फर हुसैन को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया तथा मोहम्मद आजम खान और जफरयाब जिलानी को संयोजक बनाया गया। मई 1988 में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने 12 अगस्त को अयोध्या मार्च की घोषणा कर राम जन्मभूमि मंदिर में नमाज पढ़ने की घोषणा की। 1 फरवरी 1989 में विश्व हिंदू परिषद द्वारा प्रयाग में बुलाई गई धर्म संसद ने 10 नवंबर को प्रस्तावित मंदिर के शिलान्यास की घोषणा की। इसमें धर्म संसद में देवराहा बाबा भी पधारे थे। इस अवसर पर अयोध्या के प्रस्तावित मंदिर की लकड़ी का मॉडल भी जारी किया गया। मई 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन को घर घर तक पहुंचाने के लिए जनवरी 1990 में विश्व हिंदू परिषद ने प्रयाग में आयोजित संत सम्मेलन में राम जन्मभूमि स्थल पर फिर से कार्य सेवा की घोषणा की। जून 1990 में हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की बैठक में निर्णय हुआ कि 30 अक्टूबर से अयोध्या में मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा घोषणा की। सितंबर को सोमनाथ से चली यह रथ यात्रा 30 अक्टूबर को फैजाबाद पहुंचनी थी। 17 अक्टूबर 1990 में भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि अगर आडवाणी की रथ यात्रा रोकी गई
तो वो केंद्र सरकार के से समर्थन वापस ले लेगी। 9 अक्टूबर 1990 में विवादित जमीन के अधिग्रहण के लिए केंद्र सरकार ने 3 सूत्रीय अध्यादेश जारी दिए। अक्टूबर 1990 में भारी विरोध को देखते हुए सरकार ने बीजेपी को भरोसे में लिए बिना उक्त अध्यादेश को तीसरे दिन ही वापस ले लिया। उधर केंद्र सरकार के कहने पर बिहार के लालू सरकार ने लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा रोकी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार से समर्थन वापस ले लिया। वीपी सिंह की सरकार अल्पमत में आ गई। नवंबर 1990 में विश्व हिंदू परिषद के कार सेवक अनेक पाबंदियों के बावजूद लाखों की संख्या में अयोध्या पहुंच गए। उन्होंने मंदिर तोड़कर बनाए गए इस्लामिक ढांचे पर तोड़फोड़ की और भगवा झंडा फहरा दिया। मुलायम सिंह सरकार ने गोलियां चलवा दी। 40 से अधिक कार सेवक शहीद हो गए। 7 नवंबर 1990 में वीपी सिंह सरकार फिर गिर गई। कांग्रेस के सहयोग से चंद्रशेखर देश के नए प्रधानमंत्री बने। मई 1991 में देश में आम चुनाव हुए। यूपी में बीजेपी की सरकार बनी। केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार के कार्यभार संभाला। भाजपा को उत्तर प्रदेश की सत्ता मिलने से अयोध्या आंदोलन में तेजी आई। अक्टूबर 1991 में उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह सरकार ने अयोध्या में मंदिर तोड़कर बनाए गए ढांचे के आसपास की 2.77 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया। फरवरी 1992 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में तोड़ दिए गए राम मंदिर परिसर के चारों ओर राम दीवार का निर्माण शुरू किया। मार्च 1992 में विवादित स्थल के पास 1988 में अधिग्रहण की गई 42 एकड़ जमीन राम जन्मभूमि न्यास को राम कथा पार्क के लिए सौंप दी गई। अधिग्रहण की गई जमीन उस जमीन पर बने सभी मंदिर, आश्रम और भवनों को तोड़कर वहां जमीनों के समतलीकरण का काम शुरू हुआ। मुस्लिम पक्ष ने इस हाई कोर्ट से रोकने की मांग की, जिसे मानने से कोर्ट ने मना कर दिया। 9 जुलाई 1992 में विश्व हिंदू परिषद ने कार सेवा फिर से शुरू की। 24 नवंबर 1992 में राज्य सरकार को बताए बिना केंद्र सरकार ने केंद्रीय सुरक्षा बलों की एक कंपनी को अयोध्या भेजा। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने ऐतराज जताया। केंद्र और राज्य में इस पर तनाव बढ़ा। नवंबर 1992 में उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ढांचे की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हुए एक हलफनामा दाखिल किया कि अयोध्या में कोई स्थायी निर्माण नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया, जिसका काम यह देखना था कि 6 दिसंबर को प्रस्तावित कार सेवा के नाम पर वहां कोई स्थायी निर्माण न हो। मुरादाबाद के जिला जज तेज शंकर अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के पर्यवेक्षक बने। 3 नवंबर 1992 में अयोध्या में 25,000 अर्धसैनिक बल तैनात किए गए। 6 दिसंबर 1992 विश्व हिंदू परिषद भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के कार्यकर्ता में गुस्सा फूटा। नेतृत्व के आदेशों की अनदेखी करते हुए वहां उपस्थित लाखों कार सेवकों ने इस्लामिक ढांचे को गिरा दिया। देश भर में दंगे फैले। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह बर्खास्तगी से पहले ही अपना इस्तीफा सौंप चुके थे। शाम तक पूर्व मंदिर स्थल पर अस्थायी मंदिर बना मूर्तियां फिर से स्थापित कर दी गईं। 6 दिसंबर 1992 को 2 FIR ढांचा विध्वंस के विरुद्ध राम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। 15 दिसंबर 1992 में केंद्र सरकार ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की चुनी हुई बीजेपी सरकारों को बर्खास्त कर दिया। आडवाणी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार करके ललितपुर जेल भेज दिया गया। दिसंबर 1992 में ढांचे को ढहाने और उसके बाद फैले दंगे की जांच के लिए लिब्राहन आयोग का गठन हुआ। 30 जून 2009 को आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट सरकार को 7 जनवरी 1993 में अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर की 67 एकड़ जमीन का केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश के माध्यम से अधिग्रहण किया। इसमें एक अस्थायी मंदिर भी था। इसी दिन राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 143A के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भी किया। कोर्ट बताए कि क्या विवादित ढांचे के नीचे कभी कोई मंदिर था और वहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद इस रेफरेंस को यह कहते हुए लौटा दिया कि यह इस राय पर नहीं दे सकता। मार्च 1993 में ढांचे को गिराने की प्रतिक्रिया में मुंबई में बम धमाके हुए। इस विस्फोट और उसके बाद हुए दंगों में हजारों लोग मारे गए।
फरवरी 2002 में विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर निर्माण फिर से शुरू करने के लिए 15 मार्च की अंतिम तारीख तय की। देश भर से कार सेवक अयोध्या में इकट्ठा होने लगे। कार सेवकों को वापस ले जा रही साबरमती एक्सप्रेस के डिब्बे S6 पर गुजरात के गोधरा में हमला किया गया। उस हमले में कार सेवक जिंदा जला दिए गए। इस घटना के बाद पूरे गुजरात में दंगे फैल गए, जिनमें 1000 से अधिक लोगों की मौत हुई। अप्रैल 2002 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में 3 जजों की विशेष बेंच में इस बात की सुनवाई शुरू हुई कि विवादित स्थल पर किसका अधिकार है। 5 मार्च 2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की विशेष बेंच ने ASI को इस बात की जांच करने को कहा कि क्या वहां पहले कोई मंदिर था। हाई कोर्ट ने ASI से कहा कि वह खुदाई कर इस बात का पता लगाए। ASI को मस्जिद के नीचे 11वीं सदी के एक मंदिर होने का साक्ष्य मिला। 30 सितंबर 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अयोध्या विवाद को लेकर दायर की गई 4 याचिकाओं पर निर्णय सुनाया। इस निर्णय में हाई कोर्ट ने कहा कि विवादित स्थल को 3 हिस्सों में बांट दिया जाए। एक तिहाई हिस्सा रामलला को दिया जाए, जिसका प्रतिनिधित्व हिंदू महासभा के पास है। 1/3 हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाए और 3 हिस्सा निर्मोही अखाड़े को दिया जाए। दिसंबर में अखिल भारतीय हिंदू महासभा और सुन्नी वक्फ बोर्ड इस निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट गए। मई 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने जमीन के बंटवारों पर रोक लगा दी और कहा कि इस स्थिति को पहले की तरह बने रहने दिया जाए। मई 2014 में लोकसभा के आम चुनावों में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और केंद्र की सत्ता में आई। जून 2015 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर के निर्माण के लिए शिलाओं को फिर से इकट्ठा करने का आह्वान किया। 6 महीने बाद दिसंबर में 2 ट्रक शिलाएं पहुंच भी गईं। उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव की सरकार ने कहा कि वो अयोध्या में शिलाओं को लाने की अनुमति नहीं देंगे। 8 फरवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को 2 सप्ताह में अपने अपने दस्तावेज तैयार करने का आदेश दिया। साथ ही यह भी कहा कि इस मामले में अब कोई नया पक्षकार नहीं जुड़ेगा। 14 मार्च 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अनावश्यक दखल से बचने के लिए मुख्य पक्षकारों के अलावा बाकी सारे पक्षों की ओर से दायर सभी 32 हस्तक्षेप अर्जियों को खारिज कर दिया। अब वही पक्षकार बचे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय में शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर दोनों पक्ष समझौते के लिए राजी हैं तो कोर्ट इसकी अनुमति दे सकता है, लेकिन वो किसी पक्ष को विवश नहीं कर सकता। 9 जनवरी 2019 में मामले की सुनवाई के लिए 5 जजों की बेंच का गठन हुआ। इस बेंच का अध्यक्ष चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को बनाया गया। इसके साथ ही बेंच में बोबड़े, रमन्ना ललित और DY चंद्रचूड़ को शामिल किया गया। 25 जनवरी 2019 में जस्टिस UU ललित के बेंच में अलग होने के बाद नई बेंच का गठन हुआ। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में इस बेंच में बोबड़े, DY चंद्रचूड़, अशोक भूषण और S अब्दुल नजीर को शामिल किया गया। 29 जनवरी 2019 को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन देकर विवादित परिसर वाली जमीन को उसके मौलिक मूल मालिक को देने की अनुमति मांगी। 26 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से विवाद के हल के लिए मध्यस्थता की संभावना टटोल लेने के कहा। 11 जुलाई 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इस मामले का निपटारा मध्यस्थता के माध्यम से नहीं होता है तो कोर्ट प्रतिदिन इस मामले की सुनवाई करेगा और उसके आधार पर निर्णय सुनाएगा। मध्यस्थता पैनल से उसकी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया। 2 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पैनल इस मामले को निपटाने में असफल रहा। अब इस मामले की सुनवाई 6 अगस्त से प्रतिदिन दोबारा शुरू रहेगी। 6 अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट में मामले की प्रतिदिन सुनवाई शुरू हुई। 40 दिन तक लगातार सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक निर्णय सुनाया, जिसमें उसने इस्लामिक ढांचे को राम का जन्मस्थान माना और जमीन रामलला विराजमान को दे दी। इससे जन्मस्थान पर राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया। कोर्ट ने कहा कि सरकार एक ट्रस्ट बनाकर मंदिर का निर्माण करवाए। परिसर पर सरकार का कब्जा होगा। सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के लिए अयोध्या में किसी दूसरी जगह 5 एकड़ जमीन दे दी जाए। कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े के दावे को खारिज कर दिया। यह निर्णय 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से दिया। 5 फरवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट से आए निर्णय के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने श्री राम मंदिर
जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा की। ट्रस्ट में 15 सदस्य बनाएगा, जिसमें से 12 को भारत सरकार द्वारा नामित किया गया और 3 को 19 फरवरी 2020 को आयोजित ट्रस्ट ने अपनी पहली बैठक में चुना। 5 अगस्त 2020 को नरेंद्र मोदी ने मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन पर 12:44 पर मंदिर की आधारशिला रखी। 1 जून 2022 को प्रस्तावित मंदिर के गर्भगृह की पहली शिला रखी गई। सितंबर 2023 में गर्भगृह पूरा हुआ। 22 जनवरी 2022 को रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजेंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। माफ़ी चाहूँगा कि मैं जानता हूँ कि यह लेख बहुत बड़ा हो गया है। हम चाहते हैं कि आप सबको हमारे भगवान श्री राम मंदिर का इतिहास मालूम चले और आपको जानकारी हो कि इस मंदिर निर्माण के लिए हमारे पूर्वजों में कितना संघर्ष, त्याग, समर्पण और बलिदान किया गया। आज हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें आज इस श्री राम मंदिर के निर्माण को देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आइए हम सब मिलकर इस सुनहरे पल का आनंद लें और जो परिजन जहाँ रहते हो, आपके आसपास जो मंदिर है वहाँ पर 22 जनवरी को भव्य आयोजन करके हर व्यक्ति को भगवान श्री राम और सनातन धर्म से जोड़ने का संकल्प लें। आप समस्त भाई बहनों को सप्रेम जय माता की। एक विशेष निवेदन आपसे यही है कि आप अपने भारत देश को नशा मुक्त बनाने के लिए एक बड़ी पहल अवश्य करें, क्योंकि जब तक समाज नशा मुक्त नहीं होगा तब तक हमारे भाइयों, हमारे बहनों के अंदर आध्यात्मिक भाव उत्पन्न नहीं होगा। क्योंकि नशेड़ियों गंजेड़ियों के अंदर आध्यात्मिक भाव उत्पन्न तो हो सकता है, लेकिन वह फलदायी नहीं हो सकता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए जरूर संकल्प लें। जय माता की, जय गुरुवर की।